बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, अमरगढ़। उस राज्य के राजा थे धीरेंद्र वर्मा। वे केवल नाम के राजा नहीं थे, बल्कि न्याय, साहस और दया के प्रतीक थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह मानती थी, क्योंकि वे हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलते थे। राजा धीरेंद्र वर्मा बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनके पिता भी एक महान राजा थे, जिन्होंने उन्हें सिखाया था कि राजा का असली बल उसकी तलवार नहीं, बल्कि उसका न्याय होता है। यही कारण था कि जब धीरेंद्र वर्मा राजा बने, तो उन्होंने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का संकल्प लिया। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। राज्य के पास वाले जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति आ गई थी। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक तांत्रिक रहता है, जो अपनी काली शक्तियों से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। गांव के कई लोग अचानक गायब होने लगे। प्रजा डर गई और राजा के पास मदद के लिए पहुंची। राजा धीरेंद्र वर्मा ने तुरंत निर्णय लिया कि वे खुद इस समस्या का समाधान करेंगे। उनके मंत्रियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने कहा, अगर मेरी प्रजा डर में जी रही है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके डर को खत्म करूं। राजा अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ हिल रहे थे, हवा तेज चल रही थी और वातावरण में एक डरावनी शांति थी। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। राजा समझ गए कि यही उस तांत्रिक का ठिकाना है। उन्होंने अपने सैनिकों को बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? राजा ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अमरगढ़ का राजा धीरेंद्र वर्मा हूं। मैं अपनी प्रजा की रक्षा करने आया हूं। तभी एक काला धुआं उठा और उसमें से एक भयानक तांत्रिक प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। उसने कहा, राजा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। राजा ने बिना डरे अपनी तलवार निकाली और कहा, सच्चाई और न्याय की ताकत के सामने तुम्हारी काली शक्तियां कुछ भी नहीं है। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से भ्रम पैदा किया। राजा को चारों ओर अंधेरा और डरावनी आकृतियां दिखाई देने लगीं। लेकिन राजा ने अपने मन को शांत रखा और अपने गुरु की सिखाई बात याद की, डर केवल एक भ्रम है। राजा ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उन्हें सच्चाई का आभास हुआ। उन्होंने अपनी तलवार से उस भ्रम को काट दिया। तांत्रिक चौंक गया। फिर दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से हमला करता रहा, लेकिन राजा अपने साहस और बुद्धिमानी से हर वार का जवाब देते रहे। आखिरकार राजा ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक अंतिम वार किया। तांत्रिक की शक्ति खत्म हो गई और वह हार गया। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा, तुम सच में ही एक महान राजा हो। जैसे ही तांत्रिक मरा, जंगल का डर खत्म हो गया। गायब हुए लोग सुरक्षित वापस आ गए। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। जब राजा वापस महल लौटे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रजा ने उन्हें धर्म का रक्षक की उपाधि दी। राजा धीरेंद्र वर्मा ने इस घटना के बाद एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने राज्य में शिक्षा और सच्चाई का प्रचार बढ़ाया, ताकि कोई भी व्यक्ति अज्ञानता और डर के कारण गलत रास्ते पर न जाए। समय बीतता गया, लेकिन राजा धीरेंद्र वर्मा का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि सच्चाई, साहस और विश्वास से किसी भी बुराई को हराया